फ्रेंड्स, मैं हूं किरण। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया मनी एंड बैंकिंग और हमने टॉपिक पढ़ा ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। फर्स्ट है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी is that money which is issued by the order of government। फिएट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से या गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका नोट्स एंड कॉइन्स। हमारे जितने भी नोट्स हैं और कॉइन्स हैं वो हमारी फिएट मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है। अंडर लॉ पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दिस मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कंट्री के जितने भी पीपल्स हैं हम इस मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट करते हैं। हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं, जितने भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं? ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारी फिएट मनी। नेक्स्ट वन इज फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange, जिसे as a medium of exchange accept किया जाता है on the basis of trust between payer and payee। payer और payee के बीच जो ट्रस्ट है उसके बेसिस पर इस मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेक्स। सपोज दैट कि एक चेक है, मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं उसको एक चेक ड्रॉ करके चेक इशू करके दे दूंगी और चेक मैंने जो उसे दिया और उसने जो वो चेक मेरे से लिया वो हमारे बीच का आपस का ट्रस्ट है कि मैंने जो उसे चेक दिया है वो आगे जाकर के अपने अकाउंट में चेक को डिपॉजिट करेगा और वो चेक उसका जो है उनका बैंक क्लियर कर देगा। वो क्लियर तभी होगा जब मेरे अकाउंट में क्या होगा? पैसा होगा। तो सपोज दैट मैंने 10,000 का एक चेक इशू किया किसी सामने वाले पर्सन को, तो वो चेक तभी क्लियर होगा जब मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए होंगे। तो फिर हम दोनों के बीच का ट्रस्ट है। अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वो चेक क्लियर नहीं होगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो उसने जो मेरे से पेमेंट एक्सेप्ट करी वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट था, हम दोनों के बीच का ट्रस्ट था जिसके बेसिस पर उसने ये पेमेंट एक्सेप्ट करी। तो ये होती है हमारी फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट वन इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, ये हमारी कॉइन्स की टर्म्स में होती है। फुल बॉडीड मनी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। इट इज दैट मनी इन विच कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, जिसमें कॉमोडिटी की वैल्यू और मनी की वैल्यू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं। सपोज दैट एक कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, वो सिल्वर का बना हुआ है। एक सिल्वर का कॉइन वो 1 रुपी का बना हुआ कॉइन है और उसको जब हम मार्केट में जाकर के चलाएंगे, जब उसे मार्केट में यूज करेंगे तब भी वो कितने का चलेगा? 1 रुपी का। उस कॉइन के ऊपर लिखा है 1 रुपी, सिल्वर के कॉइन पर लिखा है 1 रुपी और मार्केट में भी जब उसे चलाएंगे तो वो कितने का चलेगा? 1 रुपी का चलेगा। उसमें जो सिल्वर यूज हुई, उसमें जो वो कॉमोडिटी यूज हुई है वो भी 1 रुपी की है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है या कहिए जो उसकी मनी वैल्यू है मार्केट के अंदर, वो भी कितनी है? 1 रुपी है। ठीक है, तो हमारी कॉमोडिटी जिसका वो कॉइन बना है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया सिल्वर, वो सिल्वर का कॉइन है, उसमें जो कॉमोडिटी यूज हो रही है वो भी 1 रुपी की है, उसकी भी वैल्यू 1 रुपी है और मार्केट में जो उसकी फेस वैल्यू है वो भी कितनी है? 1 रुपी है। तो फुल बॉडीड का एग्जाम्पल, कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। तो फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी whose commodity value is equal to money value। तो ये जो हमारी commodity value है, ये इस commodity value को हम intrinsic value भी बोलते हैं। intrinsic value, commodity value also called intrinsic value। और money value है, money value को हम face value भी बोलते हैं। ठीक है, money value also called face वैल्यू। तो इसके अंदर क्या था कि कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल है हमारा ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में थे तो उस वक्त जो सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे, वो सिल्वर कॉइन्स जो थे वो आपकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमारा क्रेडिट मनी। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी
is that money in which money value is more than commodity value. जो मनी वैल्यू होती है वो कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है क्रेडिट मनी के अंदर। मतलब ये कि जो हमारी कॉमोडिटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स और मेटल कॉइन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मेटल कॉइन्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, इनकी कॉमोडिटी की वैल्यू जो है वो कम है और इनकी जो मनी वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो ज्यादा है। अब जैसे नोट्स की बात करते हैं, एक हमारा नोट जो है, ठीक है, सपोज दैट एक 2000 का नोट है। 2000 के नोट को बनाने में उसमें जो कॉमोडिटी लगी है, उसमें जो इंक लगी है, उसके अंदर जो पेपर यूज हुआ, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है जितनी उसकी मार्केट में वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही कॉइन्स की बात करते हैं, जो हमारे मेटल कॉइन्स हैं, सपोज दैट एक 5 रुपी का कॉइन है, तो 5 रुपी का जो कॉइन है, उस कॉइन में जो मेटल यूज हुआ वो 5 रुपी का नहीं है। मार्केट में वो 5 रुपए का चल रहा है, 5 रुपी का चल रहा है, लेकिन 5 रुपए से कम की वैल्यू का वो मेटल उसके अंदर यूज हुआ है। तो कॉमोडिटी वैल्यू इज लेस देन द मनी वैल्यू। क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स जो बने हुए हैं उनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, उस कॉमोडिटी की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कार्ड्स, वो क्रेडिट कार्ड और वो डेबिट कार्ड जो है, उनकी मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप उनसे जो है लाखों की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन वो जो कार्ड, वो जो कॉमोडिटी यूज हो रही है उसको बनाने में वो कम है। तो क्रेडिट मनी व्हेन मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू, तो मनी वैल्यू जो है वो आपकी ज्यादा है और कॉमोडिटी वैल्यू उससे कम है। तो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बैंक डिपॉजिट्स, नोट्स, मेटल कॉइन्स इन इंडिया। नेक्स्ट एक आपकी और भी है मनी, नियर मनी। नियर मनी इज दैट मनी विच कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर मेकिंग पेमेंट्स, जिसको हम डायरेक्टली पेमेंट्स करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विडिटी और कैश विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जिसे शॉर्ट पीरियड के अंदर हम कैश के अंदर या लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, एफडी जिसको बोलते हैं, हमारे बॉन्ड्स जो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं, इनको हम शॉर्ट टाइम में लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इस एफडी को फॉर मेकिंग पेमेंट्स, अगर हमें कोई गुड या सर्विस परचेज करनी हो, मुझे अगर कोई पेमेंट करनी है, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन की जो पेमेंट्स मुझे करनी है उसके लिए मैं एफडी को यूज नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं किसी के पास जाऊं, किसी शॉपकीपर के पास गई और मैंने उसे जाकर के कहा कि मुझे ये मोबाइल परचेज करना है और मोबाइल की कीमत कितनी है, 20,000 रुपए है, और 20,000 के बदले मैं उसको एक अपनी एफडी, ठीक है, मेरी एफडी का जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है, मैं अगर उसे कहूं कि ये आप ले लें, ठीक है, ये 20,000 रुपए की मेरी एफडी है, इसे आप ले लो, तो फिर वो जो है उस एफडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे मैं ये पेमेंट्स नहीं कर सकती, बिकॉज वो एफडी का जो पैसा है वो एक फिक्स टाइम पर मैच्योर होके मेरे ही अकाउंट के अंदर आएगा, उस पैसे को वो सामने वाला बंदा यूज नहीं कर सकता है। तो एफडी जो है, जो फिक्स डिपॉजिट हैं, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन सब चीजों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एफडी है, बैंक चले जाओ, जाकर के एफडी को तोड़वा दो, ठीक है, कैंसिल करा दो, उसको सरेंडर कर दो, तो आपका हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। या हमारी एफडी मैच्योर हो गई, उसका जो टाइम पीरियड है, एक फिक्स टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया, एफडी मैच्योर हो गई, तो वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तब हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं, तब वो पैसा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। या हमने एफडी को सरेंडर कर दिया तो वो पैसा लिक्विड के अंदर, कैश के अंदर कन्वर्ट होके हमारे अकाउंट्स में आ गया, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। बट हम डायरेक्टली जो है, जो हमारी एफडीज होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये जो हमारे नियर मनी के एग्जांपल्स हैं, हम इनको डायरेक्टली फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट हम इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज नियर मनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी या फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हमने देखा फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी एंड नियर मनी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक जो है उसे कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स, मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई।